जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये मुहावरा आपने कई बार सुना होगा और इसकी हकीकी मिसालें भी देखने को मिलती हैं। ऐसी एक हैरान कुन मिसाल गजा में सामने आई, जहां इसराइली बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद नौमालूद जिंदा निकल आया। अब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाद गजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 37 दिन बाद मकान के मलबे के नीचे से एक नौज़ायदा बच्चा जिंदा हालत में मिला, जिसे देखकर हुकाम भी हैरान हो गए। फलस्तीनी सिविल डिफेंस के एक रुकन और फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें मलबे से मौज़ाती तौर पर जिंदा बच जाने वाले बच्चे की कहानी बयान की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइल और फलस्तीन की जारी जंग के दरमियान पैदा होने वाले बच्चे को मलबे के नीचे देखकर बहुत से रेस्क्यू अहलकारों ने इसे मुर्दा करार दिया, लेकिन 3 घंटे की मेहनत के बाद जब उसे मलबे से बाहिफाजत बाहर निकाला गया तो सबने इसे मुआवजा करार दिया। दूसरी जानिब ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि मौज़ाती तौर पर जिंदा बच जाने वाले नौमौलूद के वालिदैन इसराइली हमले में जिंदा बच गए या वो शहीद हो गए। मगरबी ताकतों की एमा पर इसराइल ने महसूर गजा पर बमबारी की और ये फ़ज़ाई, बरी और बहरी हमले 44 रोज़ से ज़ायद जारी हैं। इसराइली हमलों में 14,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बच्चों और औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। कई रोज़ की बमबारी के बाद जुम्मे से इसराइल ने 4 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया था और पीर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का आखिरी रोज़ था, लेकिन आरजी जंग बंदी में मज़ीद 2 दिन की तौसी कर दी गई है। इसराइली बमबारी से गजा में जहां तबाह मकानात से कई फ़लस्तीनी मलबे तले दबने से शहीद हुए हैं, वहीं मौज़ाती तौर पर एक नौमौलूद को 37 दिन बाद मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया। याद रहे कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक एक बड़ा हमला किया, जिसने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू हमले के फ़ौरन बाद इसराइल में घुस गए और इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल भी बनाया। इसराइल के मुताबिक हमास के इस हमले में 1200 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए, जबकि 240 अफराद को हमास के जंगजू यरगमाल बनाकर अपने साथ गजा ले गए। हमास के हमले के बाद इसराइली अफवाज ने गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले करना शुरू किए। इसराइली फ़ौज हमास का तो कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 13 अक्टूबर को इसराइल ने गजा पट्टी के लाखों आम शहरियों को इस खित्ते की शुमाल से जनूब की तरफ चले जाने का हुक्म दिया। 17 अक्टूबर को गजा के अल अहली अरब अस्पताल में एक धमाका हुआ, जिसमें कई अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनियों ने इस धमाके का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया। 20 अक्टूबर को हमास ने 2 अमेरिकी यरगमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। इसके बाद 23 अक्टूबर को हमास ने 2 बुजुर्ग इसराइली यरगमालियों को भी रिहा किया।